हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड प्यारे बच्चों। चलिए आज वर्ड पावर सेट 3 देखेंगे। 50 प्लस वर्ड्स होंगे फिर। और एज यूजुअल हम आज के सेट को शुरू करने के पहले आज के विचार को देखते हुए चलेंगे। आज का विचार, इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है। जरूरी नहीं कि उसके पास डिग्री हो। इट इज अ पर्सन्स थिंकिंग that makes him a king. He doesn't need to have a degree. सोच ऊंची रखिए, आप बादशाह हैं। सोच नीची है तो आप फकीर हैं। फकीर कहना गलत होगा, भिखारी है। फकीर तो खुद बादशाह होता है। चलिए इसी विचार के साथ हम आज के सेट को शुरू करेंगे। पहला वर्ड कलेक्शन हमारा है स्पेक्ट के ऊपर। स्पेक्ट, चलिए पहले मैं स्पेक्ट के ऊपर ही बात कर दूं। स्पेक्ट, स्पेक्ट जिनको पता है समझ चुके होंगे, जिनको नहीं पता है वो अभी समझ जाएंगे। स्पेक्ट हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, यानी देखने की बात तो हो ही गई। तो स्पेक्ट मीन्स देखना, देखना। स्पेक्ट अगर देखना हो गया, उसी के ऊपर सारा का सारा है। बड़े आराम से करेंगे अब। चलिए रिट्रोस्पेक्ट, रिट्रो, रिट्रो वापस, रिट्रो वापस, पास्ट में हम जाते हैं। जब आप बीते दिनों को याद करते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग इज रिट्रोस्पेक्शन। आप पिछले दिनों को सोच रहे हैं तो आप रिट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। डन करेंगे इसको, अगले पे आएंगे। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, प्रो, प्रो पहले ही आप सोच रहे हैं, आगे आने वाली चीजों के बारे में आप अभी ही सोच रहे हैं। मीन्स रिट्रोस्पेक्शन में आप पास्ट की बात करते हैं और प्रोस्पेक्शन में आप फ्यूचर की बात करते हैं। यही बेसिक अंतर है और कुछ नहीं। डन, रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। अगली वर्ड पे आएंगे इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रो, इंटर, इंटर अंदर, अंदर झांकना, अंदर झांकना, खुद के भीतर झांकना। अपने बारे में जब हम स्पेक्शन करते हैं, खुद को देखते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्म खोज करते हैं, दैट मीन्स यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग। अगले वर्ड पे इंस्पेक्ट, सीधे सीधे करेंगे। इंस्पेक्टर साहब आकर के जो काम करेंगे, यानी पुलिस अधिकारी आकर के जो काम करेंगे वो करना होगा उनको। इंस्पेक्ट करेंगे मीन्स जांच पड़ताल करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे मीन्स इंस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सस्पेक्ट, सस्पेक्ट इंस्पेक्टर साहब ने पूछा आपको किसी के ऊपर शक है? डू यू सस्पेक्ट एनीवन हु कैन डू हार्म टू यू? या आपका जिसने नुकसान किया है, ये घटना जिसने अंजाम दिया है, हो सकता है आपका दुश्मन है। आपको किसी के ऊपर शक है क्या? यानी आप किसी के ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं क्या? किसी के ऊपर शक कर रहे हैं क्या? सस्पेक्ट, शक करना, शक करना। अगले वर्ड पे आएंगे सरकमस्पेक्ट। सरकम, सरकमस्पेक्ट। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में देखा था सरकमलोक्यूशन था, और ये है सरकमस्पेक्ट। सरकम फिर वही है, चारों तरफ, चारों तरफ। और देखना, आप यहां हैं, आप इधर भी देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं मीन्स आप सरकमस्पेक्ट कर रहे हैं। आप हैं ऑल ईयर्स, आप चौकन्ने हैं, बिल्कुल चौकन्ने हैं। सरकमस्पेक्ट कर रहे हैं, चारों तरफ नजर डाल रहे हैं, सचेत, विजिलेंट है। विजिलेंट इसी पे बना है ना सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग। विजिलेंस कमीशन इसी वर्ड से बन गया विजिलेंस कमीशन। सरकमस्पेक्ट करता है वो, चारों तरफ आंख कान खुले रखता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ। दूसरे में चलिए 4 वर्ड ही है, हो सकता है 5 कर दे। एंटीपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, पैथेटिक। चलिए 5 तो हो ही जाएगा। सिंपैथी, एम्पैथी, इन दोनों को पहले हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले सिंपैथी, फिर एम्पैथी और फिर अपैथी। इन तीनों को एक साथ ही रखें अगर याद, तो हमेशा काम आ जाएगा। सिंपैथी, आपको किसी को दुख में देख करके थोड़े आप इमोशनल हो जाते हैं, उसका दर्द आप फील करते हैं और आप उसकी मदद करके फिर आगे बढ़ गए, तो आपने सिंपैथी दिखाई उसके प्रति, सिंपैथी दिखाई, दया भाव दिखाया। अगर दया भाव ज्यादा दिख गया कि आप उसकी स्थिति को देख करके इमोशनल हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए,
यानी यू आर बीइंग एम्पैथेटिक टू हिज कंडीशंस। उसके कंडीशन से आप बहुत ही ज्यादा द्रवित हो गए, कहते हैं ना द्रवित हो गया, यानी आंख में भी पानी आ गया, आपका कलेजा भराया। एम्पैथी, आपने एम्पैथी दिखाई, मीन्स एक्सेसिव सिंपैथी बिकम्स एम्पैथी। और लास्ट कंडीशन है अपैथी, उसके साथ अच्छा हो या बुरा हो आपको कोई लेना देना नहीं है, आप टोटली इनडिफरेंट हो जाते हैं किसी के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति। तो आप अपैथी दिखाते हैं उसके प्रति, उस आदमी के प्रति जिसके नुकसान से आपको कोई दिक्कत नहीं, जिसके पॉजिटिव होने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप अपैथेटिक। तो सिंपैथी दया, एम्पैथी ज्यादा दया, और अपैथी कोई फर्क नहीं पड़ना। होप ये क्लियर हो गया होगा। सिंपैथी, एम्पैथी। अब है पैथेटिक। पैथेटिक कहते हैं कंडीशन बहुत पैथेटिक है, मीन्स दर्दनाक है, कहते हैं दर्दनाक, मीन्स उसको देख करके आपको दया आ जाती है, इतनी खराब स्थिति है कि आपको देख करके लगता है कि इसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, वो पैथेटिक कंडीशन में है। तो थोड़ा सा पिटी फील करते हैं आप दूसरे के लिए। क्लियर है? तो दूसरे कलेक्शन के स्क्रीनशॉट को लेंगे, चलिए दूसरे का शॉट ले लेंगे। चलिए थर्ड वीडियो पे आते हैं, थर्ड कलेक्शन। चलिए हमारे पास थर्ड कलेक्शन है कायरोपोडिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोडोंटिस्ट। चलिए इसमें कुछ डॉक्टर्स के नाम है। सबसे पहला कायरोपोडिस्ट। कायरो में ये आप प्रीफिक्स ध्यान रखेंगे, कायरो मीन्स हाथ या पैर को कहा जाता है कायरो। तो कायरो वर्ड जहां पर भी आ जाए समझिएगा हाथ या पैर की बात होगी। कायरोपोडिस्ट प्लस इसमें पोडा भी वर्ड है, आपने सुना होगा ना, स्यूडोपोडिया कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो पोडा वर्ड भी पैर के लिए ही आता है। तो कायरो हाथ एंड पोडा पैर। तो हाथ और पैर, तलहथी तलवा, हाथ में कहते हैं तलहथी है, हाथ का तल, और तलवा सोल, ये पैर का। तो इन दोनों का इलाज करता है कायरोपोडिस्ट। लेकिन एक ब्रॉडर सेंस में हम कायरोपोडिस्ट आज कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पैर का इलाज करने वाले को कायरोपोडिस्ट। जो डॉक्टर पैर का इलाज करता है ह्यूमन बींग्स का, वो कहलाएगा कायरोपोडिस्ट। नेक्स्ट गायनेकोलॉजिस्ट, आपको पता होगा गायनेकोलॉजिस्ट हम कहते हैं ना स्त्री रोग विशेषज्ञ, जो लेडीज के प्रॉब्लम्स के, स्पेशल प्रॉब्लम्स के लिए जो डॉक्टर होता है उसको स्त्री रोग विशेषज्ञ कहेंगे सीधा, गायनेकोलॉजिस्ट। इसमें कोई ज्यादा याद करने की चीज है नहीं, ये सुना हुआ है। चलिए एंडोडोंटिस्ट, ये बढ़िया वर्ड है, ऑर्थोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट और पेरियोडोंटिस्ट। देखिए ये तीनों के तीनों ना डोंटिस्ट अगर आ गया मीन्स ये कुछ नहीं, डेंटिस्ट ही है, लेकिन इनका एरिया ऑफ ट्रीटमेंट बदलता है। एंडोडोंटिस्ट उसको कहते हैं जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करता है। जो डॉक्टर आरसीटी वगैरह करेगा हम कहेंगे वो एंडोडोंटिस्ट है, क्योंकि वो एंड अंदर तक, सबसे अंदर की बात करता है, अंदर तक पहुंच है, उसकी नर्व्स तक पहुंच है। तो आरसीटी करने वाले डॉक्टर को हम कहेंगे एंडोडोंटिस्ट। और ऑर्थोडोंटिस्ट क्या है? अब ऑर्थो है, ऑर्थो मीन्स बोन, हड्डियां, तो दांत भी एक हड्डी है, तो जो सिर्फ दांतों के अलाइनमेंट पे काम करेगा हम उसको कहेंगे ऑर्थोडोंटिस्ट। और पेरियोडोंटिस्ट क्या है? गम है ना, गम प्रॉब्लम को दूर करे कोई डॉक्टर, हम कहेंगे उसको पेरियोडोंटिस्ट है। जैसे पायरिया की बीमारी है, अब पायरिया डिजीज में गम प्रॉब्लम होता है, गम से ब्लीडिंग होती है, तो इसको रोकने के लिए, इसका इलाज करने के लिए जो डॉक्टर आपको देखिएगा वो पेरियोडोंटिस्ट होगा। तो एंडोडोंटिस्ट आरसीटी करने वाला डॉक्टर एंडोडोंटिस्ट कहलाएगा। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या हो जाएगा? जो दांतों को अलाइन करेगा। और पेरियोडोंटिस्ट क्या हो जाएगा? जो गम प्रॉब्लम्स को देखेगा। चलिए अगले पे आएंगे। अगला है ऑर्थोपेडिशियन। ऑर्थोपेडिशियन है, अभी मैंने ऑर्थोडोंटिस्ट में कहा था आपको ऑर्थो मीन्स बोन, तो ऑर्थो प्लस पेडिशियन, पेड़, इस पेड़ का मतलब ही पैर ही होता है। तो ऑर्थोपेडिशियन सिंपल बोन का डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिशियन कहलाएगा वो। अगला लेंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एक ऑप्थेल्मिया नाम की बीमारी होती है जो आंखों में होती है। जब आंखों की बीमारी है ऑप्थेल्मिया, आंख की बीमारी, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करेगा? आंख का इलाज करेगा, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट हो गया,
कार्डियोलॉजिस्ट आपको अच्छे से पता होगा, कार्डियक अरेस्ट किसी को हो गया यानी दिल का दौरा पड़ा, तो ये जो दिल का डॉक्टर होगा, हृदय रोग विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट। लास्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म हम कहते हैं ना, एक टैल्कम पाउडर भी है हमारे पास है, डर्मीकूल, तो डर्मी स्किन कूल रहेगा, डर्मीकूल पाउडर, तो डर्म का मतलब स्किन हो गया, तो स्किन स्पेशलिस्ट को ही कहेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। चलिए इसके स्क्रीनशॉट को लेंगे। ओके, अगले कलेक्शन पे आते हैं। अगला कलेक्शन ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट, बहुत आसान, ये मेरे ख्याल से आपको बहुत हद तक पता भी होगा। ओमनी सारा, सब, और पोटेंट पावर, तो सर्व प्लस शक्ति, ऐसा आदमी जिसके पास सारी शक्तियां हो, हम ओमनीपोटेंट उसको कहेंगे, ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट ओमनी प्लस सिएंट, ओमनी सर्व प्लस ज्ञान, तो सर्वज्ञानी ओमनीसिएंट कहला जाएगा। ओमनी प्रेजेंट, सर्व प्रेजेंट है वो, व्याप्त है वो, सर्व सब जगह व्याप्त है, तो वो हो जाएगा सर्वव्यापी। रिपीट, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनीसिएंट सर्वज्ञानी, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी। अगला वर्ड बदल गया, इसको चेंज करते हैं। चलिए वेंट्रीलोक्विस्ट, वो देखते हैं ना कि आप कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पोपट, वो बोलता है पोपट लेकिन आवाज निकलती है कलाकार के मुंह से, तो लगता है कि पोपट बोल रहा है, तो ये ऐसे आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। बोलने का काम है, लोक्वी वर्ड आ गया इसमें। लास्ट सोमनीलोक्विस्ट, ये प्रीफिक्स जहां भी आ जाए, SOMN, इसका मतलब है नींद, सोना, तो सोमनीलोक्विस्ट, सोते सोते जो बोलेगा, नींद में जो बोलेगा, हम उसको कहेंगे सोमनीलोक्विस्ट। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लास्ट कलेक्शन पे आते हैं। चलिए आखिरी कलेक्शन, इंटरलोक्यूटर, सोमनैम्बुलिस्ट, नॉक्टैम्बुलिस्ट और आइकोनोक्लास्ट। इंटरलोक्यूटर, पहला इंटर, बीच में लोक्यूटर, बोलने वाला, तो दो आदमी बात कर रहे हैं, ए और बी बात कर रहे हैं, और सी आदमी इन दोनों की बातचीत में शामिल हो जाता है, तो हम सी को कहेंगे वो इंटरलोक्यूटर है, जो एक डायलॉग में भाग लेता है, इंटरलोक्यूटर। नेक्स्ट सोमनैम्बुलिस्ट, अभी देखा हमने, SOMN यानी नींद, प्लस एम्बुलिस्ट, एम्बुलेंस पकड़ेंगे, एम्बुलेंस का मतलब चलना फिरना, तो एम्बुलिस्ट का मतलब चलने फिरने वाला, ये बनता है एम्बल से, एम्बल का मतलब ही होता है चलना, तो एम्बुलिस्ट चलने वाला, कब, नींद में चलने वाला, तो नींद में चलने वाले को हम कहेंगे सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट नॉक्टैम्बुलिस्ट, रात में चलने वाला, नॉक्टा याद रखेंगे, नॉक्टा मीन्स रात, तो नॉक्टैम्बुलिस्ट रात में चलने वाला। अब रात में चलने वाला तो कुछ जीव हो सकते हैं ना, नॉक्टैम्बुलिस्ट। इसको एक और भी वर्ड याद रखेंगे, नॉक्टर्नल, रात्रिचर, रात में चलने वाले जितने भी जीव होंगे तो उसको हम नॉक्टैम्बुलिस्ट कहें या नॉक्टर्नल एनिमल्स कहेंगे। तो नॉक्टैम्बुलिस्ट आप ह्यूमन बीइंग्स के लिए आप कर सकते हैं कि वो रात्रिचर है, रात में ही काम करते हैं ज्यादा। नेक्स्ट आइकोनोक्लास्ट को आप एक वर्ड याद रखेंगे, बुत शिकन, शिकन मीन्स तोड़ना और बुत मीन्स आइडल। ये आइडियल भी आप कह सकते हैं, अगर आपकी कोई विचारधारा है उसको भी तोड़े, आइडियोलॉजी है उसको भी कोई तोड़ता है, या आप मूर्ति पूजा करते हैं तो उस मूर्ति को या मूर्ति पूजा करने की आदत को जो तोड़ता है, हम उसी को कहेंगे आइकोनोक्लास्ट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं और अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, और तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।